गलत खानपान या लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ गलत आदतों की वजह से कभी कभी कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना आम बात है। लेकिन अगर कई हफ्तों या महीने से आपकी कब्ज की समस्या ठीक नहीं हो रही है तो इसे अनदेखा ना करें। लंबे समय तक कब्ज से पीड़ित रहने पर पाइल्स या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। लंबे समय तक रहने वाली कब्ज को ही पुरानी कब्ज यानी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब्ज होने के मुख्य कारण क्या है और पुरानी कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आप किस तरह के आयुर्वेदिक उपाय अपना सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कब्ज होता क्यों है। कई कारक कब्ज का कारण बन सकते हैं। हालांकि कभी कभार मल त्याग न करना आम बात है, लेकिन अगर स्थिति बनी रहती है तो आपको लाइफस्टाइल में विशिष्ट बदलाव करने पर विचार करना चाहिए, जो कि कब्ज के कारणों को जानने से आपको मदद मिल सकती है। तो आइए कब्ज के संभावित कारण जानते हैं, जिसमें पहला है पर्याप्त पानी न पीना, जो कब्ज और कठोर मल के प्रमुख कारणों में से एक है। बाद में है पर्याप्त मात्रा में फाइबर युक्त भोजन न करना, इससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। बाद में है व्यायाम की कमी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो भी कब्ज पैदा करता है। बाद में है पुरानी दवाएं, अक्सर रोगियों को सूजन और कब्ज जैसे पाचन संबंधी जटिलताओं का शिकार बना देती है। बहुत बार बार ट्रैवल करने से भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है। बाद में अनियमित खानपान और सोने का तरीका डाइजेस्टिव सिस्टम को असंतुलित कर सकता है, जिससे कब्ज हो सकता है। बाद में है IBS यानी जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, और क्रोन्स डिसीज जैसी प्रॉब्लम में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कब्ज को कई गंभीर बीमारियों की जड़ माना जाता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि अगर आपका पेट स्वस्थ है तो कोई भी बीमारी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए अपने पेट को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। कब्ज का अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह समस्या पाइल जैसी गंभीर बीमारी को जन्म देता है। इससे पिंपल्स, एसिडिटी, मुंह में छाले, स्लीप डिस्टर्बेंस और सीने में जलन भी होती है। कब्ज के लिए घरेलू उपचार भी कम समय में अपने प्रभावी परिणामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखें कि अगर स्थिति अच्छी होने की वजह बिगड़ रही है तो हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट जरूर करिए। चलिए जानते हैं 10 होम रेमेडीज के बारे में जो कॉन्स्टिपेशन में इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हैं, जिसमें पहला है त्रिफला। त्रिफला कब्ज के इलाज के लिए सबसे भरोसेमंद और प्रभावी उपचार में से एक है। इसे 3 महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां यानी आंवला, हरड़ और बहेड़ा का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जो सभी कब्ज से राहत दिलाने में मदद करने के लिए जानी जाती है। आंवला पित्त दोष, बहेड़ा कब्ज दोष और हरड़ वात दोष के उपचार में काम करती है। ये तीनों का मिश्रण पाचन तंत्र को फिर से जीवन और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। हाउ टू अप्लाई यानी इसे कैसा यूज करना है। त्रिफला प्रतिदिन 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेने से मल त्यागने में आसानी होती है। त्रिफला चाय 1/4 छोटी चम्मच से भी बनाई जा सकती है, जिसमें त्रिफला पाउडर आधा चम्मच, धनिया के बीज और पाव चम्मच इलायची के बीज, ये सभी सामग्रियों को एक साथ पीस ले और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। त्रिफला में ग्लाइकोसाइड होता है, जिसमें रेचक गुण होते हैं, जबकि इलायची और धनिया के बीज पेट फूलना और अपच से राहत देने के लिए फायदेमंद होते हैं। बाद में दूसरा है दूध के साथ घी। यह कब्ज के इलाज के लिए सबसे पुराने और सबसे प्रभावी उपचारों में से एक है। प्राचीन काल से यह माना जाता है कि दूध के साथ गाय के घी का सेवन पेट के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, मल त्याग को आसान बनाता है और शरीर के लिए पोषक तत्वों का एक स्वस्थ स्रोत है। इसी कारण हमारे दादी नानी आज भी हमें सलाह और मार्गदर्शक देती है कि इसे अपने डाइट का हिस्सा बनाना है। हाउ टू अप्लाई यानी इसे कैसा यूज करना है। सोने से पहले 1 कप गर्म दूध में 1 बड़ा चम्मच घी मिलाकर पीने से कब्ज से राहत मिलती है। पुराने कब्ज में आप 1 चम्मच से अधिक घी मिला सकते हैं। बस ये ध्यान में रखें कि इसे पीने के बाद ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल ना करें।
अगर गला साफ करने के लिए पानी पीना है तो फिर गर्म पानी पी सकते हैं। तीसरा है फल। कब्ज होने पर अमरूद, नाशपाती और पपीता सबसे अच्छे फल है जिनका सेवन किया जाना चाहिए, जिसमें पहला है अमरूद। जब अमरूद को बीज के साथ खाया जाता है तो यह आपके आहार में पर्याप्त मात्रा में रूक्ष पदार्थ प्रदान करता है जो बहुत प्रभावी होता है। बाद में दूसरा है नाशपाती। तीव्र या पुरानी कब्ज से पीड़ित मरीजों को अपने दैनिक आहार में नाशपाती को शामिल करना भी नहीं भूलना चाहिए। यह कब्ज के इलाज के सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता है। तीसरा है पपीता। पपीता बिना किसी दवा के पुरानी कब्ज का भी इलाज कर सकता है। यह पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोवाइड करता है और कब्ज में बहुत प्रभावी होता है। बाद में है सौंफ। सौंफ पाचन को बढ़ावा देती है और सूजन और जलन को शांत करने में मदद करती है और आंत में मांसपेशियों को आराम देती है, जिससे कब्ज से राहत मिलती है। सौंफ कब्ज के इलाज के लिए एक प्राकृतिक प्रभावी रेचक है। हाउ टू अप्लाई, यानी इसे कैसा यूज करना है। रात को सोते समय 1 चम्मच सौंफ के बीज का पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेने से कब्ज के इलाज में रेचक के रूप में काम करता है। पांचवा है अंजीर। अंजीर आसान मल त्याग को बढ़ावा देता है और हेमोरॉइड्स टिश्यू पर अतिरिक्त दबाव को कम करने में मदद करता है, जिससे मल नरम हो जाता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। अंजीर में फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कब्ज के लिए हाईली रिकमेंड किया जाता है। अंजीर कब्ज के इलाज का एक प्राकृतिक तरीका है क्योंकि यह प्राकृतिक रेचक के रूप में कार्य करता है और कब्ज और पाचन विकारों को रोकने में मदद करता है। हाउ टू अप्लाई, यानी इसे कैसा यूज करना है। जैसे 2 से 3 सूखे अंजीर को रात भर पानी में भिगो दें। कब्ज से राहत पाने के लिए कम से कम 15 दिनों तक रोजाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। बाद में है कैस्टर ऑयल। ऐसा माना जाता है कि कैस्टर ऑयल में कब्ज का आसानी से इलाज करने की क्षमता और शक्ति होती है। कैस्टर ऑयल के उपयोग से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आसानी से उत्तेजित हो जाता है। अब देखते हैं कि इसे कैसा यूज करना है। रोजाना सुबह खाली पेट 10 ml कैस्टर ऑयल पीने से मल त्याग में आसानी होती है। इसके सेवन के 5 घंटे के अंदर ही व्यक्ति मल त्याग कर देता है। बाद में 7वां है गर्म पानी। सुबह सुबह गर्म पानी पीना शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। रोजाना उठते ही कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी धीरे धीरे पीने से मल त्याग में आसानी होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना सुबह सुबह 2 गिलास गर्म पानी पीता है तो उसे कब्ज की समस्या नहीं होती है। बाद में 8वां है हरीतकी, घी और शहद। सोते समय गर्म दूध में इन तीनों सामग्रियों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। हरीतकी त्रिफला में मौजूद जड़ी बूटी में से एक है जो वात को कम करने और कब्ज के इलाज में मदद करने के लिए जानी जाती है। हरीतकी के कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी है। दूध और घी के साथ हरीतकी का सेवन करने से जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है और मलत्याग में आसानी होती है। अब देखते हैं कि इसे कैसा यूज करना है। पहले तो आधा कप गर्म दूध में 1 चम्मच हरीतकी और 1 चम्मच घी लेना है। तब तक हिलाएं जब तक सारी सामग्रियां पूरी तरह मिश्रित न हो जाए। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर इसका सेवन करने से पहले शहद का 1 चम्मच डालें। अगर इसे रोजाना सोने के 30 मिनट पहले लिया जाए तो यह पुरानी कब्ज का भी इलाज करता है। बाद में 9वां है डाइट। किसी बीमारी में या खासकर कब्ज के इलाज में आहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बहुत स्वाभाविक है कि यदि आपके आहार में फाइबर आहार कमी है तो आपको कब्ज होने का संभावना रहती है। कब्ज को दूर करने के लिए जो आहार वात करने वाला यानी कि हमारे शरीर में जो गैस को बढ़ा देता है, ऐसा आहार का सेवन नहीं करना है। जिसमें कोल्ड बेवरेज और ठंडे भोजन का सेवन नहीं करना है। अपने आहार से रिफाइंड तेल घटाएं। गरम भोजन और गरम लिक्विड का सेवन करें और इसमें साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, कद्दू और फल शामिल करें। रोज एक ही समय पर खाएं। खाने का समय निश्चित रखना चाहिए। गलत समय पर भोजन करने और अधिक खाने से बचना चाहिए। चीनी और चीनी से बने व्यंजनों की जगह गुड़ या शहद से बने चीज खानी चाहिए। पानी का सेवन बढ़ाएं। दिन में अधिकतम 2 लीटर पानी पिए। बाद में है कुछ टिप्स जो बेहद फायदेमंद है, जिसमें रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना फायदेमंद होता है क्योंकि यह पाचन तंत्र,
लीवर को मजबूत करता है और स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देता है। हर मौसम में गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है। आप इसमें आधा चम्मच सेंधा नमक के साथ नींबू के रस की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। यह आंत को साफ करने में मदद करता है। बाद में नियमित रूप से व्यायाम करना, ताजी हवा में घूमना, बाद में आउटडोर गेम्स में कुछ समय बिताना और स्विमिंग भी बहुत मददगार है, क्योंकि यह मसल टोन बनाए रखता है जिससे कब्ज का इलाज होता है। बाद में मजबूत इम्यूनिटी स्वस्थ जीवन की कुंजी है, इसलिए सेहतमंद खाना पीना बहुत जरूरी है। व्यायाम को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाएं। हर दिन पर्याप्त फाइबर युक्त आहार लेना ना भूलें। अगर आप कब्ज के लिए आयुर्वेदिक औषधि लेना चाहते हैं तो कब्ज के लिए अभयरिष्ट सही रहेगा। अभयरिष्ट का उपयोग लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है और इसलिए कब्ज के इलाज में यूज किया जा सकता है। अभयरिष्ट पाचन शक्ति को बढ़ाता है और मल को सॉफ्ट करके शौच को आसान बनाता है। अभयरिष्ट में डायूरेटिक प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण अभयरिष्ट इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटीज को बेहतर बनाने में सहायता करता है और मलत्याग को आसान बनाता है। इसके अलावा और भी कई औषधियां हैं जो कब्ज को दूर करने में मदद करेगी। उसके लिए आपको वैद्य की एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको आपकी मेडिसिन दूसरे से अलग हो सकती है। बाद में है सबसे इम्पोर्टेंट योगासन। कब्ज को केवल औषधि या डाइट से ठीक किया जा सकता है ऐसा नहीं है। योग गुरु महर्षि पतंजलि ने कुछ ऐसे आसन बताए हैं जो कब्ज से भी राहत दिलाएंगे और वजन भी कम करेंगे। और ये आसन है पवन मुक्तासन, पाद हस्तासन और मत्स्यासन। ये तीनों ऐसे आसन हैं जिनमें पेट के हिस्से पर दबाव बनाया जाता है, जिससे मल आसानी से बाहर निकल जाता है और इस आसन से मोटापा भी कम होता है। ध्यान रखें कि इस आसन को खाना खाने के तुरंत बाद ना करें, खाली पेट ही करें। अगर किसी को रीढ़ यानी स्पाइन से संबंधित कोई समस्या है तो यह आसन ना करें या योग विशेषज्ञों के मौजूदगी में ही करें। अभी बताई गई 10 की 10 टिप्स को अपने दिमाग में रखें और कब्ज को हमेशा के लिए अलविदा कहें। कब्ज के कारण बहुत सारी असुविधाएं होती है। लोग आसान मलत्याग के लिए गोलियां पर निर्भर हो जाते हैं, जो बीमारी से उभरने का एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। आयुर्वेदिक औषधि के बाद सबसे प्रभावी आयुर्वेदिक घरेलू उपचार कब्ज से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। अपने डॉक्टर से परामर्श करना ना भूलें, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग प्रकार का होता है। इसलिए यह हमेशा संभव नहीं होता है कि कोई भी टिप्स या उपचार हर किसी के लिए सूटेबल ही हो। इसलिए किसी वैद्य से सलाह लें और उसके बाद ही उनके मार्गदर्शन को फॉलो करें। धन्यवाद।